गुड मॉर्निंग क्लास बच्चों। चलिए अब आप लोग अपनी अपनी स्वर संग्रह निकालिए बुक, ठीक है। और इसी से हम आगे का आज हम पढ़ेंगे। अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा? स्वर, व्यंजन। स्वर मीन्स आ से आ तक आप लोगों ने पढ़ा और व्यंजन का से ज्ञा तक। ये आप लोगों ने रीड कर लिया, पढ़ लिया, लिख लिया। 2 अक्षर और 3 अक्षर से शब्द भी आप लोगों ने पढ़ लिया, उसको भी हमने होमवर्क में दे दिया, वो भी आप लोगों का पूरा हो गया। आज हम पढ़ेंगे मात्रा ज्ञान। आज हम क्या करेंगे? मात्राओं का ज्ञान, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब आप लोग LKG से UKG में गए हैं, ठीक है। अब फर्स्ट में जाएंगे तो इसको समझना भी आप लोगों का बहुत ज़रूरी है। मात्राओं का ज्ञान, मात्राओं का बारे में पढ़ना, ठीक है। तो शुरू करते हैं पढ़ना। अपनी अपनी बुक आप लोगों ने निकाल ली होगी, तो पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे लिखेंगे, ठीक है। तो मात्रा ज्ञान। स्वर जब व्यंजन में जोड़ दिए जाते हैं तब वे मात्रा कहलाते हैं। स्वर है वो जब व्यंजन में जोड़ दिए जाते हैं तो वो मात्रा कहलाते हैं। वो हम आपको अभी हम लिख कर समझाएंगे, तब आपको समझ में आएगा। तो देखिए कैसे, जैसे ये स्वर है, ठीक है। ये आपको आ का ही बताते हैं। छोटा की कोई मात्रा नहीं होती, ऑलरेडी व्यंजन के साथ जुड़ी होती है। ये बड़ा है, तो ये आपका हो गया स्वर। ये क्या हो गया? स्वर है, यही स्वर है। और आगे देखिए, तो देखिए ये है बड़ा आ और ये है स्वर, ये स्वर है। अब व्यंजन क्या है? देखिए जैसे ये का, ये आपका व्यंजन है, ठीक है। ये आपका क्या है? व्यंजन है। और ये क्या समझा रहा है कि स्वर जब व्यंजन में जोड़ दिए जाते हैं तो वो मात्रा कहलाते हैं। तो कैसे जोड़ दिए जाते हैं? देखिए ये आ है, ये स्वर। अब इसमें इसको व्यंजन के साथ कैसे जोड़ेंगे? तो इसकी मात्रा हम जोड़ देंगे। यहाँ पर ऐसे लाइन खड़ी पाई खींचेगा, ये हो गई आ की मात्रा। और ये जब आ जो है ये का के साथ जुड़ गया, स्वर जो है ये व्यंजन के साथ जुड़ गया, तो ये क्या हो गई? आ की, बड़ा आ की मात्रा हो गई। देखिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। यही है मात्रा और यही है आपका स्वर। और जब ये व्यंजन के साथ मिल गया तो वो मात्रा के रूप में आ गया, ठीक है। अब देखिए आगे, आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। अभी हमने आपको बताया कि जो आ होता है छोटा आ, उसकी कोई मात्रा नहीं होती है, क्योंकि वह व्यंजन में पहले से जुड़ा होता है। हमने आपको बताया है। यदि व्यंजन में से आ स्वर निकाल दें तो वह व्यंजन आधा रह जाता है, ठीक है। जैसे ये आपका लिखकर समझिए, देखिए ये का है, ठीक है ना, ये का है। और इसमें क्या जुड़ा है? छोटा आ जुड़ा हुआ है, पहले से ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। अब देखिए अगर इसमें से हम ये बड़ा लिखा, ये अगर हम हटा देते हैं, ठीक है, तो ये हमारा का जो है वो नीचे हलंत लग गया, तो ये आधा हो गया। देखिए आधा का ऐसे भी लिखा जाता है। और ये क्या हो जाएगा? अगर आ हट जाएगा तो ये का आधा हो जाएगा, ठीक है, आधा रह जाता है। आ गया समझ में? अब देखिए यदि का और आ को जोड़ दें तो वह फिर पूरा हो जाता है। फिर देखिए, फिर यही कह रहा है कि यदि हम, जैसे ये माँ है, ठीक है, और ये छोटा आ है, ठीक, और इसको अगर हम इसमें जोड़ देंगे, छोटा आ को अगर हम माँ में जोड़ देंगे तो यहाँ पर ये पूरा हो जाएगा। आ गया समझ में? ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा हो गया, ठीक है। और ये क्या है? अगर हम आ हटा देंगे तो ये क्या हो गया? आधा हो गया। आ गया समझ में? अब देखिए स्वरों की मात्राएं लिखकर इनका आपको अभ्यास करना है। कैसे करना है? देखिए ये आ छोटा है, इसकी मात्रा नहीं होती है। बड़ा आ की मात्रा देखिए, और ये छोटी ई की मात्रा, फिर बड़ी ई की मात्रा, फिर छोटा ओ की मात्रा, फिर बड़ा ओ की मात्रा, फिर ए की मात्रा, ऐसे करके सारी मात्राएं आपको बताया है। अब आके देखिए, अक्षरों का समूह अक्षरमाला या वर्णमाला कहलाता है, ठीक है। जो अक्षरों का समूह होता है उसको वर्णमाला या अक्षरमाला कहते हैं, जैसे आ ई क ख ग आ। फिर देखिए
दो या तीन अक्षरों के मेल से शब्द बनते हैं। ये हमने पहले भी आपको एलकेजी में आप लोगों ने पढ़ा है कि दो और तीन अक्षरों के मेल से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। अतः अक्षर, शब्द और वाक्य भाषा के प्रमुख आधार है। फिर देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से वाक्य बनता है। जैसे दो या तीन अक्षरों को मिलाकर शब्द बनता है, वैसे ही दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक वाक्य बनता है। ये हमने आपको एलकेजी में पढ़ाया है। शब्दों का समूह जिसका कुछ अर्थ हो से वाक्य कहलाता है। अंग तथा आह स्वर नहीं होते हैं, अतः इनकी कोई मात्रा नहीं होती है। तो आपको मात्रा के बारे में कायदे से आप लोगों ने पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए फिर से हम बता दे रहे हैं, ये आ है, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए कि ये आ की मात्रा हो गई ना। अब देखिए जैसे ये छोटी ई है, ठीक, ये छोटी ई लिखा हुआ है। ये क्या है, छोटी ई क्या है आपका, स्वर है ना, ये स्वर है, ठीक। और देखिए ये यहाँ पर ये व्यंजन है माँ आपका, ठीक। और यही छोटी ई यहाँ पर हम व्यंजन के साथ स्वर को जोड़ देंगे तो ये अपनी मात्रा के रूप में परिवर्तन हो जाएगी, ऐसे मी। तो ये क्या हो गई, मात्रा के रूप में प्रयोग हो गया इसका, ठीक है ना, ये, और ये मात्रा में बदल गया, ठीक है। आपको समझ में अब आ गया होगा कायदे से, देख लीजिए। फिर देखिए ये 10 खड़ी है। सभी स्वरों की मात्राएं जब हम सभी व्यंजनों पर लगाते हैं तब उसे 10 खड़ी कहते हैं, ठीक है। ये देखिए क्या कह रहा है, जब सभी स्वरों की मात्राएं हम सभी व्यंजनों के साथ जोड़ देते हैं तो वो क्या कहलाती हैं, 10 खड़ी कहलाती हैं। देखिए ये 10 खड़ी दिया हुआ है नीचे, ये इसमें दिया हुआ समझाकर सारी मात्राएं यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। इन्हीं को क्या कहा गया है, 10 खड़ी कहा गया है। जैसे ये का है तो सबसे पहले आ की मात्रा है का पर, फिर छोटी ई की मात्रा है, फिर बड़ी ई की मात्रा है, फिर छोटा ओ की मात्रा है, फिर बड़ा ओ की मात्रा है, फिर ए की मात्रा है, फिर ऐ की मात्रा है, फिर ओ की मात्रा है, फिर आओ की मात्रा है। तो यही यहाँ पर कह रहा है कि सभी स्वरों की मात्राएं हम सभी व्यंजनों पर लगाते हैं तो इसे 10 खड़ी कहते हैं। और ये सारे व्यंजन हैं और इसी सारे व्यंजनों पे ये सारी मात्राएं लगाई गई हैं और इनको क्या कहते हैं, 10 खड़ी कहते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया। देखिए खा पर लगी हुई है, फिर गा पर, सब पे क्या है, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, आओ, ठीक। ये आपका क्या है, 10 खड़ी है, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद ये आपका मात्रा समझ में आ गया। अब इसके बाद हम देखते हैं आ की मात्रा। ये पहला चैप्टर है आपका। तो पहला चैप्टर है आपका बड़ा की मात्रा, ठीक है। बड़ा की मात्रा है ये आपका, ठीक है। अब हम इसको पहले रीडिंग कर लेते हैं बुक की। आपको मात्राएं समझ में आई गई है। देखिए ये आ पर बड़ा की मात्रा और माँ, आम। फिर ऐसे का पर आ की मात्रा लगी हुई है और रा, कार। ऐसे गा पे आ की मात्रा, ज और गाजर, हा पर आ की मात्रा था, ठीक है। ये आपको बोल बोल के जब आप इसको बोलेंगी तो आपकी आपको आ की मात्रा का उच्चारण कर लेंगे बच्चों, ठीक है। अब हम यह करते हैं शुरू पढ़ना आ की मात्रा। पहला चैप्टर है आ की मात्रा। पहला स्वर है रा पर आ की मात्रा और मा, राम। ना पर आ की मात्रा, म, नाम। का पर आ की मात्रा, क, म, काम। पा पर आ की मात्रा और ना, पान। का पर आ की मात्रा और ना, कान। मा पर आ की मात्रा और ला, मान। दा पर आ की मात्रा, ला, दाल। था पर आ की मात्रा और ला, थाल। डा पर आ की मात्रा और ला, डाल। चा पर आ की मात्रा और चार। का पर आ की मात्रा, कार, कार। हा पर आ की मात्रा, हाथ, हाथ। का पर आ की मात्रा, का। ला पर आ की मात्रा, ला, काला। पा पर आ की मात्रा, पा। ला पर आ की मात्रा, ला, पाला। ना पर आ की मात्रा, ना। ला पर आ की मात्रा, ला, नाला। जा पर आ की मात्रा, जा। ला पर आ की मात्रा, ला, जाला। बा पर आ की मात्रा, बा। ला पर आ की मात्रा, ला, बाला। बा पर आ की मात्रा, बा पर आ की मात्रा, बा, बाबा। इसको आपको क्या पढ़े, जैसे राम, नाम, काम, पान,
कान मान, दाल थाल, डाल चार, कार हाथ, काला पाला, नाला जाला, बाला बाबा। अभी आपको क्या करना है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक को, यहीं तक आपको पहले पढ़ना है। जितना हमने आपको पढ़ाया है उतना ही आपको घर पे फिर से मात्राएं लगा लगा कर पढ़ना है। ठीक है, क्या करना है, जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक आपको पढ़ाया है उसको फिर से पुनः आपको घर पर अपने मन से फिंगर रख रख कर आ की मात्रा जोड़ जोड़ कर इन शब्दों को कई बार पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने आ जाएगा। अब हम करते हैं क्लास वर्क और होमवर्क। तो पहले क्लास वर्क कॉपी निकालिए, फिर होमवर्क कॉपी निकालिए। तो पहले क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे CW। और अभी मात्राएं मात्रा का ज्ञान पढ़ा तो यहाँ लिखेंगे मात्रा ज्ञान। ठीक, ऐसे ऐसे लिखेंगे मात्रा ज्ञान। और हम क्या करेंगे, इसमें सभी मात्राओं, स्वर की सभी मात्राओं को लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे देखिए, ये आपका क्लास वर्क है, तो ये लिखेंगे छोटा आ, ठीक, फिर लिखेंगे बड़ा आ, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे आप लोग भी लिखिएगा। फिर छोटी ई, फिर बड़ी ई, फिर छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ। ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। जब ये आपको समझ में आएगा तो आपको मात्राओं के बारे में भी समझ में आ जाएगा। ठीक, री, ए, ऐ, ओ, आओ, ठीक। और यहाँ लिखेंगे अंग, अंग, और यहाँ लिखेंगे आहा, ठीक, ऐसे। और फिर हम ऐसे लाइन खींच लेंगे। ठीक, आप लोग स्केल की सहायता से लाइन खींच लीजिएगा ऐसे। अब हम क्या करेंगे, इसमें इनकी मात्राओं को, इन मात्राओं का चिन्ह यहाँ हम लिखेंगे। तो आ की पहले हमने बताया कि कोई मात्रा नहीं होती तो क्रॉस करके ऐसे कर देंगे। बड़ा की मात्रा, तो यहाँ हम लगाएंगे ये आपकी बड़ा की मात्रा है। फिर छोटी ई की मात्रा, तो छोटी ई की मात्रा ऐसे। फिर बड़ी ई की मात्रा, तो बड़ी ई की मात्रा। फिर छोटा ऊ की मात्रा, तो छोटा ऊ का चिन्ह ये है। फिर बड़ा ऊ का चिन्ह, बड़ा ऊ का चिन्ह ये है। ठीक, फिर री, ठीक, फिर ए, फिर ऐ, इसका चिन्ह, फिर ओ, फिर आओ का औ स्वर का चिन्ह, फिर आपका बचा अंग। तो ये अंग और ये है आपका आहा। ठीक, तो आपका मात्राओं का जो चिन्ह है वो आपको पता है, स्वरों का जो आपका चिन्ह है वो पता चल गया। तो ये देखिए, ये आपका हो गया क्लास वर्क। ठीक है, तो ये क्लास वर्क आपका कंप्लीट हो गया, इसको लिख लीजिएगा। अब देखिए, होमवर्क नोट करना है तो अपनी अपनी होमवर्क कॉपी निकालिए। ठीक है, तो उस पर लिखेंगे पाठ 1 आ की मात्रा। पाठ 1 आ की मात्रा, यहाँ लिखेंगे आ की मात्रा, या की मात्रा है। ठीक, और ये आपका पाठ 1 है। अब देखिए क्या करना है, आपको देख देख के लिखना है। तो रा पर आ की मात्रा और म, तो रा पर आ की मात्रा राम और राम। फिर का पर आ की मात्रा क म, काम। फिर द पर आ की मात्रा और ला, दाल। ठीक,
फिर कुछ लाइन गैप करेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे था पर आ की मात्रा और ला, थाल। चा पर आ की मात्रा और आ, चार। का पर आ की मात्रा और आ, का। तो ये आपका क्या हो गया, होमवर्क हो गया। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, यहाँ पे HW ऐसे डाल देंगे। ये आपका होमवर्क हो गया। देख लीजिए, और ये आपका क्लास वर्क हो गया। तो ये आपका हो गया क्लास वर्क। ठीक है, मात्रा ज्ञान आप लोगों ने पढ़ा। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, कॉपी में इसको क्या करेंगे आप, होमवर्क CW HW दोनों में नोट करेंगे। क्या करना है, क्लास वर्क और होमवर्क दोनों कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। किसमें नोट करना है, क्लास वर्क कॉपी में भी नोट करना और होमवर्क कॉपी में भी नोट करना है। ठीक है, देख लीजिए, ये पूरा हो गया आप लोगों का, और ये आपका होमवर्क हो गया। ओके, तो यह चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। एंड नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ठीक है, और अच्छे से आप लोग समझिएगा मात्राओं को। ठीक है, बुक खूब पढ़िए, मात्रा लगा लगा कि आ की मात्रा से पढ़िए, तो आपको कायदे से फिंगर रख रख के मात्रा जोड़ जोड़ के शब्दों को पढ़िएगा तो पढ़ने आ जाएगा। और जो हमने दिया उसको साफ साफ बोल बोल कर लिखिएगा। जो भी लिखिए, जब उसको बोल बोल कर लिखेंगे तभी आपको याद होगा, बिना बोले याद नहीं होगा। जो भी लिखिए, आ की मात्रा लिख रहे हैं तो आ की मात्रा पर आ की मात्रा लगा बोलिए, गिरा पे आ की मात्रा, रामा राम, ऐसे बोल बोल के लिखेंगे तभी आएगा। ठीक है, धन्यवाद।